Hello, friend. Welcome to my YouTube channel once again. After a long time, I have come on this channel with a very important thing about नोबेल पुरस्कार जो मिला है 2022 का उसके सब साइंटिस्ट के नाम और उन सब साइंटिस्ट के नामों को याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, खास करके ऐसे CGL CHSL और खास करके बिहार SSC CGL थ्री का, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आप कृपया कर इसे शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये सभी यूट्यूब चैनल, किताब और किसी भी नोट में मिल जाते हैं। मैं फोकस करूंगा कि 2022 के जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1901 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 121 साल पहले। तो और साथ ही साथ ये याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार में निम्नलिखित कौन कौन से सब्जेक्ट को में दिया जाता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगला स्लाइड में जाइए। सबसे पहले मैं बताऊंगा 2022 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिला है उन सबों का लिस्ट मैं इस पेज में डाल दे रहा हूँ। इसको आप फोटो ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजियोलॉजी, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 6 सब्जेक्ट में मिलता है। खास करके पहला बात है मेडिसिन, फिजियोलॉजी में, फिर रसायन केमिस्ट्री में, उसके बाद फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी इन मेडिसिन में, साहित्य इन लिटरेचर में शांति नोबेल पुरस्कार, और एक मिलता है आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के लिए। तो आप इस चीज़ को रोक करके, वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। ये पूरा एक साथ लिस्ट है जो कि बहुत कम जगह पे मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो इसमें प्रोफेसर श्वेत पावो को मिला है इनको। और रसायन केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनमें 3 महानुभावों को मिला है। कैरोलीन, जैसे मैं आपको देख रहे हैं, कैरोलीन, मॉर्टन मेंडल और बैरी शार्पेलस। अगली मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मिला है, जैसे इसमें फिजिक्स में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एटन जिंगलिंगर को। और साहित्य की बात करें तो मिला है एनो एनो को। और शांति की मैं बात करूँ तो इसमें हर्षप्रद 2 मानवाधिकार संगठन को मिला है, खास करके रूस और यूक्रेन के, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल को मिला है। और अर्थशास्त्र की मैं बात करूँ तो एक मिला है 3 महानुभावों को, बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, और डायमंड को। लेकिन बात दोस्तों यहाँ पर आती है कि इन सब इतने नामों को, इतने बड़े नामों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखा जाए, उसके लिए ये मेरा फोकस रहा है। तो इसके लिए बिना देर के हुए नेक्स्ट स्लाइड से आप ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको मैं वो ट्रिक लाने जा रहा हूँ जो किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं होगा। आप इस चीज़ को याद ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा याद हो जाएगा, उनके नाम, उनके काम को भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टार्ट टू जबरदस्त ट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स की। भौतिकी में मिला है एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, एंटोन जिलिंगर को। इतने बड़े नामों का आप कैसे याद कीजिएगा, इसके लिए ज़बरदस्त ट्रिक है। तो इसके याद कर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं इसका ट्रिक। जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आप जानते होंगे दोस्तों कि भौतिक, किसी भी एग्ज़ाम में आप जानते होंगे कि फिजिक्स के सवाल आते ही आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक ऑल इंट्रेंस की जान क्या है, फिजिक्स है। यानी कि ऑल एग्जाम इंट्रेंस, जहाँ भी इंट्रेंस यानी जहाँ भी कोई एग्ज़ाम होगा वहाँ फिजिक्स आएगा ही। तो इसी पर मैं ट्रिक बनाऊंगा दोस्तों ताकि आप आराम से करें। जैसे इसका ट्रिक है ऑल इंट्रेंस की जान है फिजिक्स, यानी कह सकते हैं कि फिजिक्स यानी बहुत की ऑल इंट्रेंस की जान है। तो ऑल से कैसे के याद करें, ऑल से हो गया एलन स्पेक्ट्स, इंटेन से हो गया एंटन जिंगलर, और जॉन से हो गया जॉन क्लॉसर। दोस्तों कितना इजी वे में अगर आप इस ट्रिक को याद रखें कि ऑल इंट्रेंस की जान है फिजिक्स, तो ऑल से एलन और इंटेन से एंटन और जॉन से जॉन क्लॉसर, वेरी इजी वे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो है आपको केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी 3 महानुभावों को मिला है, जैसा आपको मैंने बता दिया है। एक कैरोलियन बैटोजी, एक मॉर्टन मेडल और के बेरी शार्पलेस। ये सब 3 महानुभावों का फिगर है, उनका नाम भी है। लेकिन इसका नामों को याद रखने का ट्रिक देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। यस, देखिए इसका क्या, केमिस्ट्री की बात हो रही है तो ऑफकोर्स केमिस्ट्री कैसे याद रखेंगे दोस्तों। तो आप जानते हो कि मटन करी, आप जब भी आप मटन करी बनता है या खाते हो या कहीं आपका चॉइस होता है, तो मटन करी में आप ज़्यादा ग्रेवी या रस की बात कर रहे हैं, तो इसका इसी पैट्रिक में बनाया हूँ। केमिस्ट्री यानी रसायन, रसायन से रस हो गया, तो मटन करी में वेरी रस है, यानी बहुत ज़्यादा रस है। तो मटन करी में, तो मटन से क्या हुआ दोस्तों, मोर्टन मेंडल, कैरी से क्या हुआ, कैरोलिन बैटोजी, और वेरी से हो गया आपका वेरी शार्पलेस।
दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि सिर्फ इसका नाम बताइए, नाम हो मोर्टन मेल्डर, कैरोलिन बाटोजी, बेरी शार्पले, आप नहीं याद कर पाएगा। लेकिन इस लाइन को अगर याद कर लें कि मटन करी में वेरी रस है, तो आराम से बता सकते हैं कि मटन से मोर्टन हुआ, करी से कैरोलिन और वेरी से वेरी हुआ। तो ये हुआ केमिस्ट्री। अब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट इनमें 3 मनोभाव को मिला है, शार्पनर को, डगलस डायमंड और फिलिप डैवोस। इसको कैसे याद रखेंगे इतने कड़े नामों को? वेरी इजी वे में। जब भी आप इकोनॉमी की बात हो रही है दोस्तों, तो बिना डॉलर की बात नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में डॉलर का बहुत बड़ा योगदान है। इसी पर मैं ट्रिक बनाया दोस्तों कि जैसे इकोनॉमी में क्या होता है, बिना डॉलर के इकोनॉमी फील नहीं होती। किसी भी देश की इकोनॉमी डॉलर पर डिपेंड करती है। तो इस पर मैं ट्रिक बनाऊँ कि बिना डॉलर के इकोनॉमी फील नहीं होती। तो बिना से हो गया वेनरेस बना के, डॉलर से हो गया डगलस डायमंड, और फील से हो गया फिलिप ये डाइविक। तो आप आराम से इसको याद कीजिए। अगर आपको ये सीधा नाम याद रखा जाए, सिर्फ नाम याद रखें, तो आप बहुत दिक्कत होगा एग्जाम में भुला जाने का। लेकिन अगर आप स्ट्रिक को याद रखिए कि बिना डॉलर की इकोनॉमी फील नहीं होती है, इसका बिना से बेनलेस, डॉलर से डगलेस और फिल से फिलिप, आप कभी भी नहीं भुलाइएगा। चलिए अगला बात करते हैं मेडिसिन यानी कि दवाई की, मेडिकल की बात करें दोस्तों, तो सेवेंटो पावो को मिला है। तो जब जानते हैं किसी इसका ट्रिक बनाते हैं दोस्तों। अब जानते हैं किसी भी आदमी के लिए चिकित्सा मेडिकल बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चिकित्सा मेडिकल सब पाओ, यानी कि मेडिकल का अधिकार सभी को है, सभी को पाने का अधिकार है। तो इसी से सब पावो से हो गया स्वंते पावो, यानी कि स्वता पाओ। ये भी आप ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको चिकित्सा के नहीं कुछ याद हो रहा है, तो आप इतना याद रखिए कि मेडिकल का जो राइट है वो सबके पास है, तो सब पाएगा यानी सवंत पावो। आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगला नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज में एलिस बिलिटीज को मिला, साथ ही साथ 2 मानवाधिकारों को मिला है। तो देखिए दोस्तों, इसको याद रखने का बहुत ईजी वे में। आजकल शांति कहाँ भंग हो रही है दोस्तों? वो है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। लेकिन मिला किसको है? रूस के मानवाधिकार संगठन को और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को। क्यों? क्योंकि ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसको तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि शांति का मतलब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के बीच में अशांति फैला रहे हैं। इस पर याद रखिए। अगला बात करते हैं, एक लास्ट बचा हुआ है, वो है साहित्य, लिटरेचर। इसमें एक महान भाव को मिला है और वो है एने ओने, एने और ने। तो इसको आप याद रखिए कि जब भी आप किसी चीज़ को किसी से कॉपी करते हैं, तो बोलते हैं कि इधर उधर से कॉपी किया, यानी कि एने ओने से किताब छाप दिया। यानी कि अगर साहित्य की बात आती है तो एने ओने, यानी कि एने ओने ही हैं जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। इसी तरह आप बहुत आराम से याद कर लिए दोस्तों। अभी मैं आपको जितना भी 6 सब्जेक्ट में मिला, उन सबों का मैं ट्रिक लाया था। आप वेरी इजी वे में आप इसको जाके पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और अगर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।